स्वामी केशवानंद महाविद्यालय लिली लक्ष्मणगढ़ BA फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए बच्चों, अध्याय अपना सेकंड चल रहा है, दूसरा चल रहा है, जिसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम पृथ्वी की उत्पत्ति। और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हम विभिन्न परिकल्पनाओं का क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो पहली पढ़ी थी आपने लाप्लेस के अनुसार निहारिका परिकल्पना, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है हमारा जेम्स जीन्स के अनुसार ज्वारीय परिकल्पना, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जेम्स जीन्स के अनुसार ज्वारीय परिकल्पना में सन 1919 में सर हेरोल्ड जेफरी की सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित, ग्रहों की उत्पत्ति संबंधित सर हेरोल्ड जेफरी ने 1919 में, ठीक है, एक सर हेरोल्ड जेफरी ने ज्वारीय परिकल्पना का, ठीक है, ज्वारीय परिकल्पना सिद्धांत का निर्माण किया था। तो उसमें किसने? जेम्स जीन्स ने, ठीक है। तो सर हेरोल्ड सन 1919 में सर हेरोल्ड जेफरी की परिकल्पना में, ठीक है, ज्वारीय परिकल्पना में उन्होंने क्या किया? संशोधन करते हुए कुछ संशोधन किया उन्होंने, ठीक है। संशोधन करते हुए जेम्स जीन्स ने एक नवीन परिकल्पना प्रतिपादित की, जिसे ज्वारीय परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो सर हेरोल्ड जेफरी थे, उनकी जो पहले परिकल्पना थी, ठीक है, ज्वारीय परिकल्पना थी, उसमें उन्होंने क्या किया है? 1919 में कुछ संशोधन किया है, ठीक है। कुछ संशोधन करते हुए, ठीक है, जेम्स जीन्स ने एक नवीन परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे ज्वारीय परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। तो जेम्स जीन्स के अनुसार प्रारंभ में करोड़ों वर्षों पहले जब ब्रह्मांड की क्या हो रही थी? उत्पत्ति हो रही थी। तो उस समय एक बड़ा विशाल तारा, बहुत बड़ा विशाल तारा था, ठीक है। एक बड़ा विशाल तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। जो विशाल तारा है, ये किसके नजदीक से गुजरा? सूर्य के नजदीक से गुजरा, जिससे सूर्य के अग्रभाग से एक ज्वार उत्पन्न हुआ, ठीक है। जब नजदीक से गुजरेगा कोई विशाल तारा, तो सूर्य गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप एक ज्वार, बहुत तेज अग्नि उत्पन्न हुई, ठीक है, एक ज्वार उत्पन्न हुआ। अब जैसे जैसे ये विशाल तारा, ठीक है, सूर्य के नजदीक आता गया, ठीक है, जैसे जैसे ये विशाल तारा सूर्य के नजदीक आया, तो विशाल तारा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, विशाल तारा के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक सिगार नुमा फिलामेंट सूर्य से पृथक हो गया। ये सिगार नुमा फिलामेंट है, जैसे अपन सिगार बजाते हैं ना, वो बजाने वाली सिगार होती है, तो उसके नुमा एक फिलामेंट पिंड, ठीक है, गैसीय पिंड सूर्य से क्या हो गया? पृथक हो गया। विशाल तारा के गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप सूर्य से एक फिलामेंट क्या हो गया? पृथक हो गया, ठीक है। तब तक विशाल तारा अपने पथ से आगे जा चुका था, ठीक है। अतः ये फिलामेंट था, ना तो सूर्य में मिल सका और ना ही विशाल तारे में मिल पाया, ठीक है। जो सूर्य से एक फिलामेंट अलग हुआ था, एक पिंड अलग हुआ था, वह ना तो विशाल तारे में मिल पाया, ना ही सूर्य में मिल सका, क्योंकि सूर्य जो विशाल तारा था वो अपने पथ से आगे बढ़ गया था, और ये सूर्य से फिलामेंट है वो क्या हो गया था? पृथक हो गया था। इसके फलस्वरूप ना तो ये फिलामेंट सूर्य में मिल सका और ना ही विशाल तारे में मिल पाया। तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप यह फिलामेंट है जो विभिन्न गांठों के रूप में, ठीक है, फिलामेंट विभिन्न गांठों के रूप में, किसके फलस्वरूप? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। यह फिलामेंट विभिन्न गांठों के रूप में क्या हो गया? परिणित हो गया, ठीक है। अर्थात इस फिलामेंट से गुरुत्वाकर्षण के कारण एक एक पिंड क्या हुआ? पृथक हुआ, ठीक है, और एक एक पिंड पृथक होकर गांठों के रूप में क्या हो गया? परिणित हो गया। और धीरे धीरे इन गांठों के, इन पिंडों के धीरे धीरे ठंडे होने के फलस्वरूप ग्रहों का क्या हुआ? निर्माण हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार पृथ्वी भी उनमें से एक ग्रह है। तो इस प्रकार पृथ्वी की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। ये किसके अनुसार बताया गया? जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक है। अब देखिए
इस जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना में कुछ भूगोलवेत्ताओं ने इसके सिद्धांत में पक्ष में प्रमाण दिए कि वास्तव में ऐसा हुआ था, ठीक है, और कुछ भूगोलवेत्ताओं ने इसके विपक्ष में प्रमाण दिए हैं, अर्थात किसी ने इसकी आलोचना की है। तो इसके पक्ष में प्रमाण क्या क्या दिए गए हैं? तो देखिए, इस सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण है कि यदि सौर परिवार के ग्रहों को व्यवस्थित रखा जाए, एक जगह पर रखा जाए, तो बड़े ग्रह मध्य में और दोनों किनारों पर, ठीक है, दोनों किनारों पर छोटे ग्रह उपस्थित हैं, इसलिए ग्रहों की सिगार जैसी आकृति दिखाई पड़ती है, जो पक्ष में प्रमाण होता है। अर्थात यदि इनको व्यवस्थित रूप से इस प्रकार ग्रहों को रखा जाए तो बड़े ग्रह कहाँ हैं? मध्य में हैं, ठीक है, और छोटे ग्रह कहाँ हैं? ठीक है, किनारों पर है। तो इससे पता चलता है कि यह आकृति किसकी है? फिलामेंट की है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वास्तव में ये सिद्धांत क्या है? सही है। तो इसके पक्ष में प्रमाण दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार उपग्रहों का निर्माण भी ग्रहों की भांति हुआ है। जो इन्होंने बताया ग्रहों का निर्माण हुआ है, इसी प्रकार उपग्रहों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ग्रहों की भांति उपग्रहों का निर्माण हुआ है। सभी ग्रहों की संरचना में समान पदार्थ का योगदान है। जिस प्रकार उपग्रहों में अनेक पदार्थ समान पाए जाते हैं ग्रहों के, तो इसी प्रकार उपग्रहों में भी ग्रह जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। तो दोनों में समानता पाई जाती है, उपग्रह और ग्रहों में। तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ। तो ये तो इसके पक्ष में प्रमाण थे, ठीक है। अब इसके विपक्ष में प्रमाण दिए गए हैं, इसकी क्या की गई है? आलोचना की गई है। कुछ भूगोलवेत्ताओं द्वारा इस जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना की क्या की है? आलोचना की है। जैसे आलोचनाओं के अनुसार बताया गया कि अंतरिक्ष में परस्पर दूरियां बहुत अधिक हैं, उनके इतने निकट आने की संभावना नहीं है। अंतरिक्ष में, ठीक है, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारामंडल है, सूर्य चंद्रमा है, तो ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है, सौरमंडल है पूरा। तो इनके मध्य की दूरी बहुत अधिक होती है, ठीक है, इनके मध्य की दूरी क्या होती है? बहुत अधिक होती है। और उनका इतना पास आ जाना, ठीक है, जैसे कि सूर्य है, ये विशाल तारा इतना पास कैसे आ जाएगा सूर्य के पास? ठीक है, तारा है, और जबकि इसमें इतनी ज्वाला है, इतनी गर्मी है, वो तो वैसे ही गैस समाप्त हो जाएंगी इसकी, विशाल तारा की। तो इसमें ये बताया गया है कि अंतरिक्ष में परस्पर दूरियां बहुत अधिक होती हैं, कि एक ग्रह की से दूसरे ग्रह की, एक तारे से दूसरे तारे की, ठीक है, बहुत अधिक दूरियां होती हैं और उनका परस्पर आना संभव नहीं है। तो ये इसकी क्या की गई है? आलोचना की गई है, ठीक है। रसेल के अनुसार भी सौर परिवार के आकार का फिलामेंट सूर्य से अलग होना संभव नहीं है। रसेल भूगोलवेत्ता, उन्होंने जेम्स जीन्स की आलोचना की। उन्होंने बताया कि रसेल के अनुसार सौर परिवार के आकार का फिलामेंट, ठीक है, सौर परिवार अर्थात सौरमंडल पाए जाने वाले ग्रह हैं, ठीक है, उनके आकार का फिलामेंट सूर्य से अलग होना संभव नहीं। इतना बड़े ग्रह हैं, वो उतना एक विशाल तारे के कारण ही इतना बड़ा फिलामेंट अलग होना संभव नहीं है, ठीक है। तो इसकी क्या कर दी गई है? आलोचना की गई है। इसी प्रकार सूर्य से अलग हुआ गैसीय एवं तरल फिलामेंट्स के शीतल होकर ग्रह जैसे पिंडों में बदलना संभव नहीं। अर्थात सूर्य से जो अलग हुआ फिलामेंट है वह गैसीय और तरल पदार्थ है, जिससे ग्रह बनना, शीतल होकर ठंडे होने से ग्रह बनना संभव नहीं है। तो इस प्रकार इसकी क्या की गई है? आलोचना की गई है। तो ये थी हमारी दूसरा पॉइंट हमारा जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार, अर्थात एक ज्वार के फलस्वरूप एक विस्फोट के कारण सूर्य की जगह, ठीक है, एक फिलामेंट अलग हो गया था, जिससे ग्रहों का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। तो ये किसके अनुसार बताया गया था? जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।